हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। और आज का विचार क्या है वो जान लेते हैं। पढ़ने से पहले अपना विचार और आपका भी विचार क्या है वो जान लेते हैं। क्या है? रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मंजिल भी तो खास है, मंजिल भी तो खास है, जो थक के भी चलता रहे, जो थक के भी चलता रहे, उसकी जीत एक दिन जरूर होगी, उसकी जीत एक दिन जरूर होगी। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एपी। एपी से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? क्या श्रेणी क्या होता है? श्रेणी क्या होता है? क्या श्रेणी? क्या श्रेणी, या इसको श्रेणी भी कहते हैं। श्रेणी या श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी क्या होता है? वैसा अनुक्रम। कैसा? वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करता है। कैसा? एक वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करता है। किसका? एक प्रतिरूप का अनुपालन करता है। श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। तो हम श्रेणी जान गए। परिभाषा आप देखिए, पॉलिटेक्निक अब कुछ दिन ही बचा है, तो परिभाषा लिखा है या नहीं लिखा है वो आप जान लीजिए क्या होता है। सो हम बोल दिए हैं, उससे आप समझिए। श्रेणी हम बता दिए हैं। श्रेणी अब 3 भाग में होता है। कितना भाग में? 3 पार्ट्स में होता है। कितना पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स ऑफ श्रेणी। यानी श्रेणी 3 पार्ट्स का होता है। पहला होता है एपी। क्या होता है? एपी। दूसरा सेकेंड एचपी और थर्ड जीपी। इसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी, और एचपी को हम कहते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या? हरात्मक श्रेणी। जीपी को गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो हम इस चैप्टर में हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एपी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहीं पे कि एचपी और जीपी क्या होता है। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। क्या होता है? समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। कोई भी सीरीज दिया हुआ है, उसका जो अंतर होगा समान ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है। इस दोनों सीरीज है, मान लीजिए ये एक सीरीज है, तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। इसका भी अंतर 1 है, और आगे भी बढ़ेंगे तो उसका ही अंतर 1 आएगा। यानी समान अंतर, समान अंतराल पर। क्या है? समान अंतर पे है एपी। और जीपी क्या होता है? जीपी क्या होता है? एचपी से पहले हम जान लेते हैं जीपी के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? जीपी के बारे में। जीपी क्या होता है? जीपी गुणोत्तर श्रेणी, यानी समान अनुपात। क्या? समान अनुपात। किसमें? समान अनुपात में। किसमें हो? समान अनुपात में। समान अनुपात में हो मतलब 1, मान लीजिए एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं 3 9 27 81। यानी देखिए दोनों का अनुपात क्या है? 1:1:3। इस दोनों का भी 1:3, और 27 और 81 का भी 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3। गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी समान अनुपात, यानी जो श्रेणी दिया हुआ है वो समान अनुपात में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? समान अनुपात में। एचपी क्या होता है? एचपी यह होता है कि एचपी क्या होता है? एचपी को व्युत्क्रम करने पर, ये एचपी को हम उल्टा करेंगे तो एपी के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? एपी के फॉर्म में होती है, तो वह एचपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एचपी कहलाती है। एचपी है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एपी ही प्राप्त होगा। क्या?
एपी, एपी का हम व्युत्क्रम करेंगे 1/hp। क्या इसके फॉर्म में होना चाहिए, किसके फॉर्म में होना चाहिए, hp 1/ap, यानी एपी के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में, एपी के फॉर्म में, एपी के फॉर्म में यानी एचपी कहलाती है। क्या कहलाती है, एचपी। और इस चैप्टर में हम एपी के बारे में, किसके बारे में, एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी के बारे में पढ़ेंगे, एपी क्या, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर समांतर श्रेणी। क्या, समांतर श्रेणी या श्रेणी भी कहेंगे। समांतर यानी समान अनुपात, समान अनुपात, समान, सॉरी मिस्टेक हो गया, समान अंतर। क्या, अंतर। जो भी एपी होगा या सीरीज दिया हुआ होगा वो समान अंतर पे होना चाहिए। किसके अंतर पे, समान अंतर पे होना है। क्या, समान अंतर पे होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यह कोई सीरीज है, कोई सीरीज दिया हुआ है, 2 और 4 के बीच का अंतर क्या होगा, 2 और 4 का बीच के अंतर का 2 ही होगा। और 4 और 6 के बीच का अंतर फिर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर फिर 2। देखिए जो इसमें पहला पद होता है ना 1, ये इसे हम A1 से सूचित करते हैं। क्या, किससे सूचित करेंगे, A1 से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, A1 से। इसे हम पहला पद क्या कहते हैं, पहला पद, प्रथम पद। इसे प्रथम पद कि क्या कहेंगे, प्रथम पद। 4 है A2, 6 है A3। आगे जैसा जैसे बढ़ेंगे उसके अनुसार A1, A2, A3, इसे हम और कुछ से भी B1, B2 इससे भी सूचित कर सकते हैं, Z1, Z2 इससे भी सूचित कर सकते हैं। और इस दोनों के बीच का अंतर अगले पेज में देख लेते हैं। 2 है, ये तो प्रथम पद हुआ। क्या हुआ, प्रथम पद, प्रथम पद हुआ। अब 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर या पदांतर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे पदांतर भी कहेंगे। सार्व अंतर या पदांतर क्या होगा इसका, A2 माइनस A1। क्या होगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 टेस्ट बढ़ते जाएगा, बराबर में जो आएगा वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 बराबर में होगा। यानी जो ये A1, A2, A3, A4, A5। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो, A2 माइनस A1, यानी इसे हम D से सूचित करें। किससे सूचित करेंगे, D से सूचित करेंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 4 है। देखिए एग्जाम्पल में ये देखिए 4 अब माइनस 2, कितना 2, A1 क्या है 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2, यानी D कितना निकला 2। देखिए D 2, प्रथम पद क्या है A, सार्वंतर क्या है या पदांतर क्या है 2। क्या है, पदांतर 2, प्रथम पद 2, प्रथम पद भी 2 और सार्वंतर भी 2। एपी के फॉर्म में इसे हम लिखे थे। किससे फॉर्म में, एपी के फॉर्म में लिखे। अब इसमें हम जान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकले। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स LT माइनस FT, LT माइनस FT बाय कॉमन डिफरेंस +1। क्या, +1। अभी फॉर्मूला देख लीजिए सिर्फ। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर LT मतलब क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। और FT मतलब
प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद। सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, इसे सार्वअंतर, सार्वअंतर या पदांतर भी कहेंगे। अब +1 अब एग्जाम्पल देख, अब इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा से। नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, ये प्रथम पद हुआ A1 A2 और ये लास्ट टर्म कितना हुआ? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। ये प्रथम पद हुआ, यह अंतिम पद। इसमें हमको क्या पूछा है सवाल? नंबर ऑफ टर्म्स कितना? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा? कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स का क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म कितना है? 110 माइनस फर्स्ट टर्म 2 बाय कॉमन डिफरेंस। अब ये दोनों में कॉमन डिफरेंस देखिए, 4 में से 2 गया तो 2, इसमें से भी देख लीजिए 6 में से 4 गया तो 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 बट्टा में 2। अब +1, 110 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 108 बट्टा 2 +1 यानी 54 + 1 यानी 55। इसमें कितना टर्म होगा? 55 गो टर्म होगा। कितना टर्म होगा? 55 गो टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म्स 55 टर्म्स होगा। कितना होगा? 55 टर्म, 55 टर्म्स होगा। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं हम। A बराबर 10 और D बराबर है 10, A बराबर 10 और D बराबर 10 है, तो हमसे ये पूछ रहा है सवाल कि इसमें प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। इसमें प्रथम 4 पद निकालना है। कितना निकाला? प्रथम प्रथम 4 पद निकाले। क्या निकाले? प्रथम 4 पद इसका निकालिए। प्रथम 4 पद कैसे निकलेगा? A दिया हुआ है D, A 10 D 10 दिया हुआ है, A 10 10 दिया हुआ है। तो AP में हम जानते हैं कि क्या होता है। इससे पहले एक थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल 2 4 6 2 4 6 8 10 है। मान लीजिए प्रथम पद को A1 से सूचित करेंगे और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम क्या 2 + 2 यानी प्रथम पद क्या है? A प्लस सार्वअंतर इसका 2 यानी D। क्या है? D। A पहला पद, दूसरा पद को हम A + D से लिखेंगे और तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A + 2D। A + 2D। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला पद A 2 प्लस सार्वअंतर कितना है? 2 2 2 4 और तीसरा को हम क्या लिखेंगे? पहला पद 2 है प्लस 2 × डिफरेंस कितना है? 2 का, इसे हम 2 + 4 यानी 6 लिख सकते हैं ना। देखिए A + D, A + 2D, आगे A + 3D डैश डैश डैश, लास्ट में A + ND यानी nवां पद। और इसी तरह लेफ्ट साइड में क्या होगा? A - D, A - 2D क्या होगा? A - D, A - 2D, A प्रथम पद। देखिए अभी हम यहां देख रहे हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और लास्ट में nth पद। क्या? nth पद। देखिए प्रथम पद ये हुआ A + D, A + 2D, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हुआ और लास्ट में n। क्या हुआ? प्रथम, पहला, दूसरा और तीसरा। A + D, A + 2D, A + 3D। इसी के आधार पर एक प्रश्न देखिए, इसी के आधार पर ये प्रथम 4 पद निकाले, यानी एक पहला पद A + D, A + 2D और A + 3D। देखिए पहला पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कितना? प्रथम 4 पद निकालना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद निकालना है। तो पहला क्या है? A, तो 10 हम लिख देंगे। पहला पद A + D, A + D यानी
ए कितना है 10, डी 10 यानी 20, कितना हुआ 20, कॉमा 20। और दूसरा क्या है, पहला पद 10 यानी ए कितना है, डी कितना है 10, कितना हो 10 प्लस 20 30, कितना हुआ 30। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिफरेंस कितना है 10 का, और आगे हम जो भी संख्या आएगा ना उसमें हम 10 जोड़ते जाएंगे, कितना 10 जोड़ते जाएंगे, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, और आगे ऐसा ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रथम 4 पद निकाले, क्या पूछा है, प्रथम 4 पद निकाले, 10 20 30 40, प्रथम 4 पद निकल गया, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद निकल गया। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें प्रथम पद और तृतीय पद, प्रथम पद और सार अंतर निकाले, क्या निकालना है, प्रथम पद सार अंतर निकालना है, क्या निकालना है, प्रथम पद और सार अंतर। तो प्रथम पद तो यही है, क्या है 3, प्रथम पद 3, तो a इक्वल टू 3। अब सार अंतर क्या होगा, यानी डिफरेंस क्या होगा, पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी d इक्वल टू a2 माइनस a1 इस, या a3 माइनस a2। देखिए इससे नहीं तो अगला से देखिए निकाल के, a3 क्या है -1 -1 यानी -2। अब a2 क्या है 1, a3 2 3, कितना हुआ -2। देखिए दोनों से सेम है, यानी इसका डिफरेंस कितना होगा -2 का, आगे वैसे ही -2, इसमें भी -2, और आगे इसमें जोड़ दीजिएगा तो -5, सार अंतर कितना आएगा -2 ही का आएगा। देखिए यदि AP का सामान्य पर 3n + 5 है तो इसका सार अंतर क्या होगा, 3n + 5 tn है, क्या है tn। तो हम 3 1 निकालेंगे, t1 निकालेंगे, n के जगह 1 बैठा देना, क्या बैठा देना 1, 3 गुने 1 + 5 कितना हुआ 8। अब t2 निकालना है, 3 × 2 + 5 कितना हुआ 6 + 5 11। अब t3 निकालना है, क्या निकालना है 3 × 3 + 5 कितना हो 3 3 9 9 5 कितना हुआ 14 हुआ ना। अब इसका डिफरेंस देखिए 8 11 14 जस्ट आगे बढ़ते जाएगा तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिफरेंस। तो डी कितना निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 - 8 कितना हुआ डिफरेंस, कितना हुआ 3 का, कितना का 3 का, आगे भी 3 का डिफरेंस, या इसमें 3 जोड़ दीजिए कितना होगा 14 3 17, कितना होता है 17। ऐसा ही आगे बढ़ते चल जाइए, इसमें कितना सिर्फ सार अंतर निकालना था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जान लेते हैं कि nवा पद कैसे निकाले, nवा पद कैसे निकाला जाता है। तो इसे हम tn लिखेंगे, क्या लिखेंगे tn = a + n - 1 × d। a से प्रथम पद और d क्या होता है सार अंतर या पदांतर, या पदांतर, इसे हम लिखेंगे सारांतर या पदांतर लिखेंगे। ए क्या हुआ प्रथम पद, एन क्या हुआ nवा पद। हम किसी भी क्वेश्चन को देंगे तो उसमें nवा पद पूछेगा या कौन से पद होंगे, तो nवा पद a + n - 1 × d से हम nवा पद निकालेंगे, किससे nवा। इसी पर हम आधारित कुछ प्रश्न अपने से दे देते हैं, रुकिए देखते हैं।
हम यहाँ पे एक प्रश्न लेके आए हैं, प्रश्न क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है एपी में है ये फॉर्म 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। क्या है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें हम 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी Tn इक्वल टू क्या है 78। क्या है Tn इक्वल टू 78। इसमें हम पहला पद क्या हुआ 3, ये हुआ प्रथम पद, क्या हुआ प्रथम पद ए। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हम निकालेंगे तो d इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना हुआ 8 में से 3 गया तो 5 निकला, कितना निकला 5। Tn कितना है 78, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दिया हुआ है 78, प्रथम पद निकला है कितना 3 है प्रथम पद, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, डी कितना है 5। अब देखिए प्लस में है 3, इधर आएगा तो माइनस में होगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, डी कितना है 5। अब देखिए 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75, कितना बचा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी देखिए गुना में है, इधर गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में बट्टा में होगा, तो 75/5 टू n माइनस 1 यानी कितना हुआ 15 बराबर n माइनस 1, यानी n क्या निकला n इक्वल टू 16। क्या निकला माइनस में, इधर आया तो प्लस में, यानी 16। n क्या होगा 16वां पद 78 होगा। क्या होगा 16वां पद, इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। देखिए यहाँ निकला है 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, 16वां पद क्या होगा 78। इसके साथ प्रश्न देख लेते हैं। अभी हम प्रश्न पर ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का कुछ महीनों बाद ही है, लेकिन पॉलिटेक्निक का बस ये नोटिफिकेशन निकाले हुए है 30 अप्रैल का। कितना 30 अप्रैल से एग्जाम की संभावना है, देखिए होता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और लेंगे तो हम उस एपी का 31वां पद, 31वां पद निकाले। उस एपी का 31वां पद निकाले जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद कितना दिया हुआ है 11वां पद 38 है, एवं 16वां पद कितना है 16वां पद 73 है। क्या है 73। उस एपी का 31वां पद निकालना है, उस एपी का 31वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, 11वां पद कितना है तो T11 इक्वल टू 38 और दूसरा पढ़िए 16वां पद 73 है, कितना 16वां पद 73 है, T16 इक्वल टू 73। तो यहाँ पे हम दो समीकरण निकालेंगे, क्या दो समीकरण निकलेगा, इसे पहला और इसे दूसरा। तो हम पहला से देखते हैं, T11 को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38, T16 को लिखेंगे a प्लस 15d
इक्वल टू 73। देखिए हम कैसे कैसे T11 पूछ रहा है, T11 तो a प्लस 10T, यहाँ पे n कितना है 11, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10, क्या बचेगा 10। तो हम डायरेक्ट लिखे हैं a प्लस 10D, a प्लस यहाँ पे जितना दिया हुआ है ना उससे 1 घटा देना है, उससे 1 घटा देना है गुणा में d, यानी a प्लस 10D इक्वल टू 38, a प्लस 15D इक्वल टू 73। अब हम इसका हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, तो हम प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, अब ये a से a खत्म यानी हट गया। अब -15 में से 10 गया तो कितना हुआ, -5D इक्वल टू माइनस, अब 73 में से 38 गया तो कितना बचा, 5 35 कितना बचा -35, सबसे बड़ी संख्या में माइनस है 35, तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 5 से 7 बताओ, यानी D कितना निकला 7, D क्या निकला 7। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में जब D का मान बैठाएंगे तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी D में D दोनों से एक ही आएगा, क्या D दोनों समीकरण से एक ही D आएगा, तो हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं, कितने, समीकरण a प्लस 10D इक्वल टू 38, तो हमें D क्या प्राप्त हुआ है 7, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना होगा, a इक्वल टू माइनस, a इक्वल टू माइनस, a इक्वल टू माइनस 8, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, यानी -32, a कितना निकला -32, d कितना निकला 7। अब हमें क्या पूछ रहा है, उस AP का 31वां पद निकालें, यानी T31 निकालें, T31 क्या निकालें, T31 बराबर क्या होगा, तो T31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 30D, a प्लस 30D लिखेंगे, क्या हम बोले हैं, यहाँ पे जो भी संख्या है ना उसे हम 1 घटा देंगे, क्या 1 घटा देंगे तो हमें, तो 31 है 1 घटा है तो 30, यानी a प्लस 30D इक्वल टू हम लिखेंगे a कितना निकला है -32, अब प्लस 30 गुने d क्या निकला है 7, क्या निकला है 7, तो हम -32 प्लस 210 घटा के हमें आएगा कितना 178, कितना आएगा 178, यानी 31वां पद क्या होगा 178, 31वां पद क्या होगा 178 होगा। इसी ये हमें n पदों का nवां पद निकालना था, तो हम nवां पद सीख लिए। अब n पदों का योग, क्या n पदों का योग का फॉर्मूला क्या आता है, n पदों का योग कैसे निकलते हैं, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम लिख सकते हैं n/2, 2a को हम a प्लस a लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम n/2 a प्लस, ये क्या है देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, हम क्या पढ़े tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, अंतिम पद क्या है tn है, ये वाला tn है, क्या है tn, तो हम इसे अंतिम पद लिख सकते हैं, यानी n/2 a प्लस l लिख सकते हैं, tn को हम l लिख सकते हैं, tn को l लिख सकते हैं। ये हुआ n पदों का योग निकालना, क्या n पदों का योग निकालना। इसके आधार पर हम कुछ एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न से हम जानते हैं ये कैसे निकलेगा। एक प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, AP
4 4 7 10 13 डैश 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 के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। 25 पदों का योगफल, इसमें एक क्या है देखिए 4 7 10 13। पहला पद 4, ए पहला ए इक्वल टू 4। अब डिफरेंस क्या होगा, 4 में 7 गया तो डी बराबर 7 में से 4 गया तो 3 बचा, यानी ए निकला 4 डी निकला 3। अब प्रथम 25 पदों का योग फल ज्ञात कर, यानी n दिया हुआ है कितना 25, कितना दिया है n 25। अब योग फल ज्ञात कीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S25 यानी 25/2 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस 25 माइनस 1 डी कितना है 3। अब 25/2 4 दूना 8 प्लस डी कितना है 3 है। 25 में से गया तो 24 गुने 3। अब 25/2 8 प्लस 24 दिया है 4 तिबार में 1 3 6 72 है, कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। अब 25/2 इंटू 80 यानी 2 से 80 कटेगा 40 मतलब में, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 1000, कितना आएगा 1000, कितना आएगा, यानी इस पद 25 पद होगा उसका योग कितना होगा 1000, कितना होगा 1000, यानी इस एपी के प्रथम 25 पदों का योगफल कितना होगा 1000। अब देखिए हमें अब कुछ प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा जो अब ऊपर हो, क्या ऊपर होगा, हम एपी को प्लस यानी धनात्मक ऋणात्मक उसे जोड़ घटाव में हम लिख सकते हैं। क्या एपी को हम जोड़ घटाव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है देखिए 2 है 3 माइनस -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5 माइनस +5 +4 -5 -6 के 99 पदों का योग, कितना 99 पदों का योग। इसमें क्या है योग निकालना है, क्या निकालना है योग। तो हम देखते हैं इसमें 3 एपी है, कितना एपी है 3 एपी। देखिए 1 2 यहाँ से देखिए 1 2 1 2 है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद आगे जैसे बढ़ेगा यानी 3 अंक। देखिए 2 अंक बीच में 2 अंक बीच में 2 अंक बीच में 2 अंक। अब पहला क्या हुआ 1 2 3 4 टेस्ट हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखेंगे -2 -3 -4 -5 -2 -3 -4 -5 हुआ। अब अंतिम देख -3 -4 -5 और -6 कितना हुआ -3 -4 -5 और -6। 3 एपी 3 वो एपी है 1 2 3 एपी 3 एपी है 3 एपी है, देख लीजिए 3 एपी है ना इसमें 3 एपी। अब हम इसे मिटा दें, सो हम हटा देते हैं। देखिए अब हम 3 पद लेंगे, क्या 3 पद, क्योंकि 3 इसमें एपी है, क्या 3 एपी है, 3 पद लेंगे 3 पद इसमें क्या 3 पद, यानी 3 2 5 में से 1 गया तो -4 4 3 7 -7 में से 2 गया तो -5 5 4 9 9 में से 3 गया तो -6। अब आगे -7 -8
लास्ट में 33 यानी 3 भाग में 3 एपी है 3, इसे हम 3 से भाग देंगे, किससे 3 से भाग देंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे 33, यानी 33 पदों का योग पूछा है, 33 पदों का योगफल, क्या योगफल, 33 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो हम देखिए पहला तो प्रथम पद a इक्वल टू -4, डी कितना लिखा -5 -4 यानी -5 + 4 -1, डी कितना निकला -1। अब 33 पदों का योग s 33 यानी 33/2 यानी n/2 इंटू n-2a 2a, तो 2 इंटू ए क्या है -4 प्लस 33 - 1 इंटू डी कितना है -1, कितना है -1। अब 33/2 -8 प्लस 32 इंटू -1, तो 33/2 कितना -32 होगा। देखिए यहाँ पे -32 हम लिख देंगे डायरेक्ट, -32 लिखेंगे। देखिए 32 गुने -1 क्या -1, तो हम -32 और -40 अब 2 से काटेंगे 20 मतलब में, यानी -660 यानी 660 आएगा, माइनस में 660 है। देखिए 3 एपी है इसमें, इस सीरीज में 3 एपी है, कितना 3 एपी है। ऐसे ही इसमें 2 जब एपी दे दे तो 2 का होगा, 2 का जोड़ा लगेगा, प्रथम से 2 का जोड़ा लगेगा, तो लास्ट में जितना भी पद उसे 2 से हम भाग देंगे, किससे 2 से भाग। और 4 इसी में 4 एपी दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट में जितना भी पद पूछे उससे हम 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से। और 4 एपी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एपी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। 18वें पद यानी T18 पूछा है, T18 बराबर क्या होगा। अब इससे हम A1, तो A क्या है क्वेश्चन में, A क्या है 1, अब D क्या है 4 - 1 3, अब T18 A प्लस, इसे हम 17D लिखेंगे, 17D A कितना है 1 प्लस 17 गुने D कितना है 3, 1 प्लस यानी 52, क्या निकला 52, 52, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न निम्न, इसे आगे हम एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है 2 7 12 का 10वां पद, क्या 10वां पद एपी में है। तो पहला पद क्या है a इक्वल टू 2 और इसका d कितना निकलेगा 5, 7 में से 2 गया तो 5, या 12 में से 7 गया तो 5। T10 पूछा है, T10 पूछ रहा है, तो T10 क्या होगा a प्लस 9D, यहाँ पे n कितना है 10, 10 में से 1 घटा देना तो 9 यानी 9D, तो 9D a प्लस 9D, तो a कितना है 2 प्लस 9 गुने d कितना है 5 यानी 9 2 प्लस 45 यानी 47, कितना 47 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुक्रम 243 256 269 के 151 पद तक का योगफल ज्ञात करना। क्या 151, तो SN निकलेगा। SN का फॉर्मूला क्या था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है a इक्वल टू 243, d कितना है, तो d 256 में से 243 गया, 243 गया तो कितना होता 6 में से 3 गया तो 3, 5 में 4 गया तो 1 यानी 13, कितना 13, d कितना है 13। अब 151 कितना 151 पद तक का योगफल ज्ञात करना है, तो S15 151 इक्वल टू 151/2 2 इंटू ए कितना है 243 प्लस 151 माइनस 1 गुने डी कितना है 13,
151/2 151/2 इंटू 6 8 कितना 3 दूना 6 4 दूना 8 2 दूना 4 प्लस 150 गुने 13। अब 151/2 486 प्लस 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6 13 6 19 कितना हुआ 1950 कितना हुआ 1950। अब इसको 151/2 गुने 6 8 और 5 3 हाथ में 1 9 4 1 14 4 हाथ में 1 1 1 2 2 से काटे 2 2 2 एकम 2 2 2 4 दुक्का 2 1 2 8 16 यानी 151 गुने 1218। अब इसका इकाई यूनिट नंबर सिस्टम में पढ़े हुए या यूनिट डिजिट देखिए इस दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 151 का यूनिट डिजिट 1 है और 1218 का यूनिट डिजिट कितना है 8 है ना। देखिए 151 गुना 1208 18 इसका यूनिट डिजिट 1 गुना इसका 8 तो यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए। इकाई स्थान पे कितना आना चाहिए 8। ऑप्शन देखिए इकाई स्थान पे 8 है इसमें नहीं है तो ऑप्शन गलत इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कितना होगा 18 3 9 1 8। इकाई अंक कितना है देखिए इकाई अंक से भी हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन जब जिसमें रहेगा उसमें इतना बड़ा गुना कैसे कर सकते हैं तो इसलिए इसे एक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इकाई अंक का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं समांतर श्रेणी में है तो 99वां पद ज्ञात कीजिए यानी T19 क्या होगा T19 क्या होगा 99वां पद ज्ञात कीजिए। इसको हम तोड़ दे 7 चक 28 28 28 3 31/4 18 1 19/2 44 1 45/2। इस श्रेणी में ए क्या है 31/4 डी कितना निकला 19/2 माइनस 31/4 तो लघुत्तम क्या होगा 4 होगा 19 दूना 38 माइनस 31 यानी 7/4 कितना 7/4। डी कितना निकला 7/4। T19 कितना पूछा है T99 ए प्लस 98 डी कितना 98 डी तो ए कितना हुआ 31/4 अब प्लस 98 गुने 7/4 डी कितना है 7/4। अब 31/4 प्लस 8 7 56 6 हाथ में 5 9 7 63 5 63 5 68 63 9 7 63 5 68/4। अभी दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ देखिए एल्स बट्टा में 4 है दोनों का तो बट्टा में 4 31 अब प्लस 168 कितना हुआ 6 1 7 8 3 11 के हाथ में 1 6 1 7 कितना 717/4 कितना 717/4 है। अब इसका भाग दीजिए 4 से 717 में दीजिएगा भाग 4 एकम 4 3 31 7 चौक 28 37 9 चौक 36 यानी 1 यानी कितना इसको हम तोड़ेंगे भिन्न में 189.1/4 179.1/4 1/4 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं -12 -9 6 के कितने पदों का योग 54 है। कितने पदों का योग 54 है तो SN बराबर है कितना 54 कितना दिया हुआ SN बराबर 54। इसमें A कितना है -12 D कितना निकला -9 -12 तो -9 + 12 यानी प्लस में 3 D कितना निकला 3 तो 54 बराबर n/2 2
ए कितना है -12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3। अब 54 तो 54 ही 54 दूना। अब देखिए बट्टा में है तो इधर आके गुना में 4 दूना 108, 108 हुआ बराबर n इंटू -24 प्लस 8n -8, 8n -8, 108 बराबर n इंटू देखिए -24 -8 जोड़ेंगे तो कितना होगा -32 -32 प्लस 8n। अब गुना कीजिए 108 बराबर -32n प्लस 8n स्क्वायर, कितना 8n स्क्वायर हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, द्विघात समीकरण। किसमें, द्विघात समीकरण। तो हम 108 8 लघुत्तम लेंगे, 8 बाहर ले लेते हैं, 8 लेंगे तो 8 चौक 32 4n प्लस n स्क्वायर, 8 से कटेगा 8 का 8 9 10 2, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा तो हम 2 लेते हैं, कितना 2 बाहर निकालते हैं तो 108 इक्वल टू 2 बाहर निकालेंगे -16n प्लस 4n हुआ n स्क्वायर, 2 2 25 10 54 हुआ, 54 है 54 इक्वल टू बराबर -16n प्लस -16n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। तो हम इस 16 को इस साइड लाएंगे, देखिए इस साइड ही ले जाए, 4n स्क्वायर -16n -54 इक्वल टू 0, क्या 0। हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सीधी धाराचार्य नियम पढ़ते हैं। सीधी धाराचार्य नियम क्या होता है, b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बट्टा 2a, क्या x बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए b a कितना है 4, b 16 और ये हुआ c, क्या c। b कितना है -16 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है b स्क्वायर यानी -16 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है -54 वट्टा में 2a, 2 ए कितना है 4, तो -16 प्लस माइनस रूट अंडर 16 का बार कितना है 256, माइनस है माइनस प्लस 54 प्लस 54, देखिए 54 गुने 4 कितना होता है 16 में 1 5 6 20 1 216 को हम फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24 2 4 2 6 4 2 6 24 4 2 4 2 6 4 2 8 864 864। अब -16 प्लस माइनस रूट अंडर 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 6 5 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में 1 8 2 10 1 1120 वट्टा में 8, कितना 8 इक्वल टू। अब 120 का हम फैक्टर करेंगे, 2 5 10 कम 2 2 6 12 56 आएगा, फिर 2 से 2 8 फिर 2 से 14 फिर 2 से फिर 2 से अब 5 से 7 क्या 7 लगता है मुझे कुछ गलती है, क्या गलती लग रहा है।
ओह देखिए, हम जानते थे गलती है। यहाँ 3 से मल्टीप्लीकेशन, क्या 3 से मल्टीप्लीकेशन, ओ सॉरी हो गया, गलती हो गया, फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 54 इंटू 2 इक्वल टू n -24 प्लस 3n-3 होगा। क्या 3n-3, हम वो पहले बोल दिए थे 8, यहाँ पे 8 बोला गया था, सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी आपसे मांगते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन, किससे 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो 108, कितना 108 बराबर n इंटू -24 कितना, अब देखिए -24 -3 -27 प्लस 3n, कितना 3n। अब 108 बराबर -27n प्लस 3n²। हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इस 3 कॉमन लेंगे तो 108/3 बराबर 9n प्लस n² बचेगा ना, माइनस इसमें जब हम 3 कॉमन लेंगे 3 बट्टा में आ जाएगा, तो 3 तिहाई 9 10 3 6 18 यानी 36 बराबर -9 प्लस n², क्या n², क्या n²। n प्लस n²। अब हम n² -9n -36 बराबर 0। अब हम इस दोनों को गुणा करके बीच वाला लाते हैं, क्या बीच वाला 36 को हम फैक्टर करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब देखिए 2 का जोड़ लगाएंगे, क्या 2 का जोड़ लगाएंगे, देखिए -9 आना, क्या 9 आना चाहिए, तो 4 6 3 दूना 6, देखिए 3 तिहाई 9 9 18 2 4 4 तिहाई 12, 12 में से 9 3 गया तो 9, 12 में से 3 गया तो देखिए n² -9n क्या है 9n, माइनस में है तो 12n प्लस 3n -36 बराबर 0। तो n-12 प्लस 3 कॉमन लेंगे, फिर n-12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 एक निकला और एक -3, तो AP में -3 यानी n इक्वल टू 12, n इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1 6 7 पदों तक का योग, यानी 100 पदों तक का योग पूछा है, 100 पदों तक का योग पूछा है। तो आप ये घर से HW, क्या HW, ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें 2 AP है, इसमें 2 AP है, इसे घर पे प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का AP ख़त्म होता है और आगे बहुत बहुत धन्यवाद।